Good morning, students. Today we are going to read the next poem, and the next poem is Fire and Ice. This poem is also written by Robert Frost. Before reading this poem, I will tell you overview of this poem. तो देखिए, जो ये पोइम है, जो आजकल मनुष्य की लालसाएं इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो जो पोइट है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो इस पोइम में ये कहना चाहता है कि संसार का जो अंत है, जो अंत है संसार का, वो मनुष्य की लालसाएं यानी जो फायर है, फायर रूपी जो लालसाएं हैं, और जो ये जो नफरत है यानी हैट्रेड है, तो इनसे ही संसार का अंत होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जो पोइट कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। तो एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन जो पोइट कहता है कि जहाँ तक मैंने इच्छाओं के बारे में सुना है, जाना है, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फायर है, फायर का यहाँ पे उस इच्छाओं और लालसाओं यानी डिजायर का के सिंबल के रूप में यूज की गई है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के अंत के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। और आग कौन सी? लालसाओं और इच्छाओं की जो हमारी आग है, इससे संसार का अंत होगा। अदर से दैट इट विल एंड इन आइस, और कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि इसका अंत संसार से उससे आइस से होगा। और आइस किसके रूप में? घृणा यानी नफरत के रूप में प्रयोग के सिंबल के रूप में प्रयोग की गई आइस। तो कुछ कहते हैं कि इसका अंत नफरत से होगा। सेकंड देखिए, व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन। ओपिनियन होता है राय, जो कि कवि की राय क्या है, कवि क्या सोचता है इसके बारे में। देखिए, द पोइट्स थिंक्स इट राइट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि सोचता है कि जो संसार का अंत है वो फायर से होगा। और फायर क्या? हमारी इच्छाओं की, लालसाओं की जो आग है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इतने संसार में इतनी अशांति है, ये युद्ध होते जा रहे हैं, परमाणु युद्ध होने तक की नौबत आ गई है। तो संसार का जो अंत है इच्छाओं से होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज डिजायर मीन्स हेयर। यहाँ पे डिजायर का मतलब क्या है। तो हेयर डिजायर मीन्स मैंस पैशंस एंड वायोलेंस। वायोलेंस होती है हिंसा। तो डिजायर का मतलब यहाँ पे मनुष्य की जो फैशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनसे मतलब है ये। वायोलेंस वैसे हिंसा को बोलते हैं, जो हिंसा बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस टेंस। देखिए, ये राइम स्कीम 10th क्लास में आएगी भी, तो इसको गौर से देखना है इसको। यानी आपने देखना है कि फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है फायर है, ये ए हो गई। उसके बाद सेकंड लाइन में सम से इन आइस है सेकंड लाइन के एंड में, तो आई से इससे अलग होया। इसकी जो राइम जो इसकी लय है फायर की, वो थर्ड लाइन के साथ मिल रही है, यानी फायर आइस फिर डिजायर, फायर डिजायर। यानी मतलब जो फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो लास्ट का वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हमने बनानी है। तो फर्स्ट और थर्ड मिल गए, यानी फर्स्ट और थर्ड क्या बन गए? ए। और जो बी है, सेकंड लाइन है सम से इन आइस, और फोर्थ लाइन है जो फायर। तो इसमें हाँ देखिए, इसमें सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इनमें तो ए आएगा, क्योंकि तीनों की जो फायर डिजायर और फायर, तीनों की जो राइम स्कीम है सेम है, लेकिन जो आइस है ये इससे डिफरेंट है। तो इसका क्या बन जाएगा? बी। तो क्या बन जाएगा इसमें? ए बी ए। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द पोइम एंड पोइट। तो पोइम है फायर एंड आइस और पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद सेकंड स्टैंजा देखिए इसका, बट इफ इट हैड टू प्रीच ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सुफिशिएंट में शब्द बना, सुफिक पर्याप्त, काफ़ी। तो देखिए,
पोइट क्या कह रहा है कि बट इट हैड टू प्रीस ट्वाइस, अगर संसार को 2 बार समाप्त होना पड़े तो मैं सोचता हूँ कि जो नफ़रत है, जो मनुष्य के बीच में जो नफ़रत हो गई है, हेट है, नफ़रत है, वो टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। इसमें एक बात बताना चाहूँगा, जो आइस है वो किसके सिंबल के रूप में है? नफ़रत है, यानी हेट के सिंबल के रूप में है। तो जो हेट है तो यही संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। कि आजकल संसार में इतनी नफ़रत, इतनी घृणा बढ़ गई है कि ये संसार को 2 बार समाप्त कर देगी। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट रेफर टू हेयर। यहाँ पे जो इट है, फर्स्ट टेंस में इट लिख रखा है, बट इफ के बाद इट, तो ये किसके लिए यूज किया गया है? देखिए तो इट हेयर इट रेफर टू द वर्ड, संसार के लिए यूज किया गया है। देखो हमने हिंदी क्रिज में शुरू में जब ये स्टेंजा करवाया था, देखिए मैंने बताया था कि संसार को 2 बार समाप्त होना पड़ता, तो बट इफ इट किसके लिए यूज हुआ है? वर्ड के लिए, संसार के लिए। सेकंड देखिए, हाउ इज आई सुफिशियंट फॉर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होता विनाश, सुफिशियंट होता पर्याप्त। कि जो आइस है संसार के विनाश के लिए पर्याप्त कैसे, यानी जो नफरत रूपी नफरत है जो, इससे संसार का विनाश कैसे होगा। तो देखिए आइस सिंबलाइज हैट्रेड, जो आइस है वो नफरत की प्रतीक है, यानी नफरत को सिंबलाइज करता है। सो हैट्रेड इज सुफिशियंट फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शंस, इसलिए जो नफरत है संसार के विनाश के लिए पर्याप्त है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ। जो आइस है किसका प्रतीक है? तो आइस इज ए सिंबल ऑफ हैट्रेड, मैं पहले बता चुका हूँ। जो आइस है वो नफरत का प्रतीक है, यानी हैट्रेड का, और जो फायर है वो डिजायर एंड लस्ट, लालसाएँ, इच्छाएँ। तो ये 2 सिंबल हैं इस पोइम में, ये अपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है, नहीं इसमें एक क्वेश्चन रह गया शायद, सी वाला रह गया, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन। इन लाइनों का मुख्य आइडिया क्या है? तो द मेन आइडिया ऑफ दीज लाइन इज दैट हैट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो इन लाइनों का मुख्य आइडिया है कि जो नफरत है वो संसार को समाप्त कर सकती है, संसार को तबाह कर सकती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। देखो राइम स्कीम मैंने बताया था कि जब आपने लास्ट वर्ड देखने 4 लाइन स्टेंजे में, सबके लास्ट वर्ड देखिए ट्वाइस आइस, यानी फर्स्ट और थर्ड मिल रही है, यानी फर्स्ट और थर्ड क्या बन जाएगा? ए और ए, फर्स्ट और थर्ड लाइन का ए, और लेकिन सेकंड हेट अलग है, इसका क्या बन जाएगा? बी। और फिर फोर्थ लाइन हेट ग्रेट, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इनका बन जाएगा बी, सेकंड और फोर्थ लाइन का। और फर्स्ट और थर्ड लाइन का बन जाएगा ए। उसके बाद सुफिक्स होता है पर्याप्त, तो ये यानी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन तो बनेंगे ए, और जो सेकंड और जो फोर्थ लाइन है यानी हेट और ग्रेट है, ये बन जाएगा बी। तो ये राइम स्कीम बनेगी इसकी। तो सभी बच्चों ने ये जो पोइम अच्छी तरह से रीड करनी है और इसके ये दोनों स्टेंजे लर्न करने हैं।